गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा क्या है? किसी भी नाम शब्द को हम संज्ञा कहते हैं, चाहे वह किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो या कोई भाव पैदा हो रहा हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं। मोहिका एक अच्छी लड़की है। वह घर में माता पिता की लाडली है। विद्यालय में भी सब उसकी प्रशंसा करते हैं। उसे अपने खिलौनों और कुत्ते टॉमी से प्यार है। उसे नए कपड़ों और जूतों का शौक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी लाल अक्षर में लिखे हुए शब्द हैं, ये सभी संज्ञा हैं। मोहिका एक लड़की का नाम है। यहाँ लड़की जाति की बात हो रही है। घर माता पिता, घर स्थान का नाम है। माता पिता यहाँ पर व्यक्ति हो गए। विद्यालय भी स्थान हो गया। प्रशंसा भाव पैदा कर रहा है। खिलौना एक वस्तु हो गया। कुत्ता प्राणी के रूप में आ गया। टॉमी नाम के रूप में आ गया और प्यार यहाँ फिर भाव के रूप में आ गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु हो, स्थान हो या भाव पैदा हो रहा हो तो उसे हम संज्ञा का नाम देते हैं। अब हम संज्ञा के विभिन्न भेदों के बारे में जानेंगे। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, मोहिका और अमन आगरा के ताजमहल देखकर बहुत खुश हुए। यहाँ पर मोहन, मोहिका और अमन ये तीनों व्यक्तियों के नाम हैं, यानी किसी एक खास व्यक्ति का नाम है। आगरा एक खास स्थान के बारे में कहा जा रहा है और ताजमहल एक विशेष वस्तु के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं, या तो वह व्यक्ति का नाम है या स्थान का नाम है या किसी वस्तु का नाम है, सभी खास या विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध करा रहे हैं, तो इसे ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, भारत, दिल्ली, श्री कृष्ण, सोमवार यानी किसी एक खास दिन की बात हो रही है। जनवरी एक खास महीने की बात हो रही है। लखनऊ, लाल किला, अमिताभ बच्चन, रामायण, हिमालय एक खास पर्वत की बात हो रही है और रामायण यहाँ एक खास ग्रंथ की बात हो रही है। तो इससे हमें यह ज्ञात हो जाता है कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का जब बोध होता है तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या है। जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध ना कराकर उनकी पूरी जाति का बोध कराते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बगीचे में फूल खिले हैं, पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ किसी एक खास बच्चे की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ जितने भी बच्चे खेल रहे हैं पूरे बच्चे की बात हो रही है। इसलिए यहाँ पर पूरे बच्चे जाति की यानी संपूर्ण बच्चों की बात हो रही है। बगीचे में फूल खिले हैं, यहाँ बगीचे में जितने भी फूल खिले हैं, जैसे गुलाब, चमेली, चंपा, सूरजमुखी, यानी किसी एक खास फूल की बात नहीं हो रही है, बल्कि बगीचे में खिले हुए सभी फूलों की बात हो रही है। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे हैं, पेड़ों यहाँ किसी एक पेड़ की बात नहीं हो रही है, किसी भी पेड़ की बात हो रही है।
चाहे किसी भी पेड़ पर पक्षी बैठे हुए हैं और चाहे वे पक्षी कोई भी हो, तोता, मैना, कोयल, कोई भी पक्षी हो, सभी पक्षियों की बात हो रही है, यानी पूरी पक्षी जाति की बात हो रही है। तो इसे ही हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक में हमने देखा कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और जहाँ संपूर्ण जाति का बोध होता है, चाहे वह व्यक्ति का हो या स्थान का हो या वस्तु का हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा क्या है। जो संज्ञा शब्द भाव के नाम का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ जैसे मेहनत करके बच्चों ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की। मेहनत जो है यहाँ भाव को पैदा करता है। यहाँ ये गुण बच्चों के गुण के बारे में बता रहा है कि बच्चों ने काफ़ी मेहनत किया, सफलता उन्हें मिली, ये भी उनका गुण है। अध्यापिका उनकी प्रशंसा कर रही हैं, तो बच्चे यहाँ पर प्रशंसा पा रहे हैं, अध्यापिका से प्रशंसा पा रहे हैं, सबको खुशी हो रही है। यहाँ एक खुशी का माहौल है, यानी उनके बीच एक खुशी का माहौल पैदा हो गया है, यहाँ भावना पैदा हो रही है खुशी की। तो जब किसी भी गुण या दशा के अवस्था का या भाव का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, यौवन, बुढ़ापा, उदासी, सुख, दुख, ये सभी भाव पैदा कर रहे हैं। जैसे बचपन बहुत ही अच्छा होता है, बचपन की यादें बहुत मीठी होती हैं। बुढ़ापा बहुत कष्टदायक होता है, यानी यहाँ पूरे बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है कि बुढ़ापा काफ़ी कष्टदायक होता है। उदासी के क्षण में मनुष्य बेचैन हो जाता है। सुख दुख जीवन का एक अंश है, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी गुण, दशा या अवस्था का बोध हो रहा है, उसे ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम दो और भेद देखते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। जो संज्ञा शब्द द्रव्य, पदार्थ, धातु आदि का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य से तात्पर्य है पानी, घी, तेल इत्यादि। पदार्थ का मतलब हुआ गेहूँ, चावल, आटा, दाल इत्यादि। और धातु से मतलब हुआ सोना, चांदी, तांबा, पीतल इत्यादि। तो जहाँ किसी भी तरल पदार्थ या द्रव्य का बोध हो, किसी भी पदार्थ का बोध हो, और जहाँ किसी धातु आदि का बोध होता है उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं दूध, घी, तेल, लोहा, तांबा, पीतल, चावल, दाल आदि। अब हम देखते हैं समुदायवाचक संज्ञा क्या है। जिस संज्ञा शब्द से किसी भी प्राणी, वस्तु आदि के समूह का बोध होता है उन्हें हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ सिर्फ एक कक्षा की बात हो रही है, लेकिन उस वर्ग में कई बच्चे बैठे हुए हैं, यानी बच्चों का समूह है, तो उसे हम इस कक्षा को हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। मंदिर में बहुत भीड़ है, यहाँ काफ़ी लोगों की भीड़ है, तो भीड़ क्या हो गया, एक दल हो गया, झुंड हो गया, तो ये भी क्या हो गया, समूहवाचक। परिवार में कई सदस्य होते हैं, 6, 10, 8 कई तरह के सदस्य होते हैं, और ये सभी सदस्य परिवार के ही अंग होते हैं, तो परिवार भी क्या हो गया, समुदायवाचक संज्ञा। तो इस तरह से हमने आज संज्ञा के 5 भेदों के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं, आपने पहले भी क्लास 4 में पढ़ा है कि भाववाचक संज्ञा हम किस प्रकार से बनाते हैं। जैसे बच्चा से बन गया बचपन, लड़का से बन गया लड़कपन, मानव से बन गया मानवता, बूढ़ा से बुढ़ापा। तो
तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करने पर इस तरह से शब्द बनेंगे। ये सर्वनाम है, जैसे अपना, अहम, निज। अगर सर्वनाम शब्द को हम भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो कुछ इस प्रकार से बदलेगा, जैसे अपना का अपनापन और स्व का स्वत्व, अहम का अहंकार, मम का ममता। उसी प्रकार विशेषण शब्द अगर हम लें तो सुंदर से बनेगा सुंदरता, उदार से उदारता। और अगर हम क्रिया शब्द लें तो लिखना से बन जाएगा लिखाई और पढ़ना से बन जाएगा पढ़ाई। तो इस तरह से हमने देखा कि जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, इन सभी शब्दों को अगर हम भाववाचक में परिवर्तन करेंगे तो वे शब्द किस प्रकार से बदल जाते हैं। ये बॉक्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा कि किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। यहाँ भी इस पेज नंबर 35 को भी आप ध्यान से पढ़िएगा। इस बॉक्स में भी भाववाचक संज्ञा बनाए हुए हैं और मैं जो भी PDF बना करके भेजूंगी उसे आप अपने क्लास पर कॉपी में ज़रूर उतार लीजिएगा और बैक एक्सरसाइज आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा और मैं ऑनलाइन क्लास में भी आपको ज़रूर बता दूंगी। थैंक यू क्लास।